Hello everyone, this is Anshika. Welcome to our second episode of our series Ship Happens Freight Forwarding Edition. Hi Nitesh, how are you? I'm fine. How are you? I'm doing good. फ्रेट फॉरवर्डिंग में जैसे हमने इनकोटर्म्स के बारे में जाना, फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होती है वो जाना, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग में होती है और देन दैट कैन कॉस्ट यू मिलियंस, और क्या उनके लिए उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ओके सो आपने जो सवाल पूछा वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिस्टेक्स कौन सी होती है और वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि एज ए इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इधर यू आर सेलिंग द गुड्स और इधर यू आर बाइंग द गुड्स, सबसे पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इनकोटर्म जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, पहले उनकी स्टडी अच्छे से थॉरोली होनी चाहिए। किसके स्कोप में रिस्क आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एट व्हाट स्टेज आता है। सो पहले हम इस पे बात करेंगे कि नॉट चूजिंग अ राइट इनकोटर्म। सो नॉट चूजिंग अ राइट इनकोटर्म मीन्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। आप इन बिटवीन यू बायर एंड सेलर अगर कोई इनकोटर्म प्रॉपरली क्लियर नहीं है, वैसे तो ऐसे होगा नहीं ट्रेड में ये तो, बट ऑब्वियस है कि आपको फर्स्ट यू विल हैव टू फिक्स द इनकोटर्म, ओके। बट बाय चांस कभी ऐसे हुआ भी तो उसमें डिस्प्यूट हो जाएंगे आपके इन बिटवीन यू। सो वो फाइनेंशियल होगा, लीगल होगा, आपने इंश्योरेंस लिया है, बट एक दूसरे को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है हमारे किस लेवल पे हमारे किस कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। मे बी आपको कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इंश्योरेंस अगर आपका कमोडिटी मिसप्लेस हो गया है, या बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी जहाज डूब गया, या कंटेनर आपका पानी में गिर गया, बिकॉज जहाज में रोलिंग पिचिंग होता है। सो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि 4 कंटेनर गिर गए, 5 कंटेनर गिर गए, एंड नो शिपिंग लाइन और नो फॉरवर्डर और नेदर एनी एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कार्गो। दैट्स वाई द फर्स्ट प्लेस आपको बताया जाता है इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली मिस्टेक तो ये है कि इनकोटम आप अच्छे से क्लियर कर लो इन बिटवीन टू पार्टीज कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर चीज़ें मेंशन नहीं, जैसे इट इज़ रिलेटेड टू योर इनकोटम ओनली, कि एज पर इनकोटम हर एक देशों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF वैल्यू पे ड्यूटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, आपने कभी रॉन्गली मेंशन कर दिया है इनकोटम हो, या कुछ मिस डिक्लेरेशन किया हो, तो आपका जो शिपमेंट है वो डेस्टिनेशन में हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसी भी कारण की वजह से कस्टम होल्ड कर देगा और उसके आपको पेनल्टीज भी लगेगी और आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा उस चीज़ के लिए। सो मे बी यू विल हैव टू पे द फाइन एंड पेनल्टीज, सो अननेसेसरी आपका उसमें कॉस्टिंग बढ़ेगा। सो दिस मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि बुकिंग विथ रॉन्ग कैरियर और शेड्यूल मिसमैच। सो जैसे कि अभी बुकिंग विथ रॉन्ग कैरियर मीन्स व्हाट, कि आपका शिपमेंट इंडिया से कहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि जो आपका बायर है उसको स्पेसिफिकली उसका कुछ टाइम बैरियर होगा, उसको प्रोडक्शन का ज़रूरत है अर्जेंट बेसिस पे। अर्जेंट बेसिस मीन्स दे विल ऑर्डर, बट ऑब्वियस दे विल ऑर्डर वेल बिफोर टाइम। ओके, सो उनको पता है कि इतना इतना ट्रांजिट टाइम लगता है, तो हम यहाँ से बुक कर रहे हैं तो हमको ये पहले चेक करना है कि कौन से वेसल पे हम बुक कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेसल्स चलती है। इट इज़ नॉट कि हर एक डेस्टिनेशन के लिए आपको डायरेक्ट वेसल मिलेगा, तो उसमें इनडायरेक्ट वेसल्स होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, आपका कंटेनर जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे उतारा जाएगा, फिर जो भी आपका कनेक्टिंग वेसल नेक्स्ट होगा तो वो जब ही आएगा। तो अभी डिले क्या होता है, इसमें डिले ये होता है कि हो सकता है कि वो वेसल लेट आ रहा हो,
या हो सकता है ऐसे केसेस होते हैं कि वो वेसल आया है बट देर इज स्पेस इश्यूज, सो उस चक्कर में आपका कंटेनर वहाँ के वहाँ पड़ा रहा 10 दिन। इसकी वजह से आपके बायर्स के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे, उसका लॉस होगा बिकॉज ही इज ऑल्सो कमिटिंग समवन, जो जिनको वो सप्लाई कर रहा है, तो वो उन्होंने भी कमिटमेंट दिया है कि हम इतने इतने टाइम में आपको माल दे देंगे। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स है बट इट विल लीड टू ह्यूज लॉसेस एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर इमेज। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि आपके बायर के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। तो वो हमको थोरोली चेक करना है कि हम जब वेसल बुक कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लाइन देखें। पहले तो ये चीज़ है, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लाइन देखे, उसका ट्रांजिट टाइम पूछे, क्योंकि देर आर सर्विसेज ऑफ शिपिंग लाइन लाइक दैट ऑल्सो कि डायरेक्ट है बट कोई ज़्यादा पोर्ट पे रुक के जा रहा है। सर्विस तो डायरेक्ट होती है, ट्रांसशिपमेंट का और डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है। ट्रांसशिपमेंट में आपका कंटेनर उतारा जाता है और डायरेक्ट में वेसल तो हर एक पोर्ट पे रुक के ही जाती है, बट अभी कोई वेसल ज़्यादा पोर्ट कॉल्स लेती है, इसके लिए भी उसका ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होता है। कोई वेसल कम पोर्ट्स लेती है तो उसका ट्रांजिट टाइम कम होता है। तो आपको ये भी थोरली चेक करना है। उस नेक्स्ट मिस्टेक हम बात करेंगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो पैकेजिंग होता है या लेबलिंग होता है, एज यू आर डीलिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, सो आपका एक छोटा सा पैकेज है, ठीक है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो रहा है, सो वेयर इज़ द आइडेंटिफिकेशन। सो उसका कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या तो इट विल लीड मिसप्लेसिंग द पैकेज, आपने कुछ गलत उस पर मार्किंग किया हो, आपने कुछ गलत कंट्री ऑफ ओरिजिन डाला हो, या कुछ गलत कुछ भी हो सकता है, वी आर ह्यूमन। सो उसमें प्रॉपर लेबलिंग और मार्किंग और पैकेजिंग, उसका पैकेजिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि कभी कभी होता है आप बाई प्लेन भेज रहे हो या इवन दो बाई सी, मोस्टली सी में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट बाय एयर देर आर लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स कि आपका पैकेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज इट गेट्स रिजेक्टेड। सो आपको उसमें भी चेक करना है कि आपका पैकेजिंग लेबलिंग सब प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, बिकॉज अगेन सेम देन इट विल रीच टू डेस्टिनेशन। और अभी जैसे इंडिया की बात करूँ तो जैसे कोई भी शिपमेंट आया देन कस्टम एग्जामिनेशन में चला गया या कुछ भी है, सो उसमें हो सकता है कुछ गलत मार्किंग हो, आपके डॉक्यूमेंट आपने जो प्रोड्यूस किए वो कुछ अलग अलग शो कर रहे हैं, आपका पैकेज कुछ अलग बता रहा है, तो उस चीज़ में अननेसेसरी अगेन इट विल गो फॉर द पेनल्टीज, फाइन्स लगेंगे आपको, अलॉन्ग विद दैट आपका एडिशनल टाइम कंज्यूम होगा उस चीज़ के लिए। सो ये सब चीज़ें हैं मिस्टेक्स जो मैंने अभी बताई, जो आपको थोड़ा इस मामले में सोचना चाहिए और थोड़ा इस पे वर्कआउट करके प्रॉपरली शिप करना है। सो नितेश ने ये सारे मिस्टेक्स हाईलाइट किए, चाहे राइट इनकोटर्म चूज़ करना हो, लेबलिंग की बात हो, शिपमेंट में वेसल का टाइमिंग देखना हो, उसका ट्रांजिट टाइम देखना हो, वो ट्रांसशिपमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें फ्रेट फॉरवर्डिंग चूज़ करनी चाहिए, ताकि शिपमेंट जो हमारा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर सही ट्रांजिट टाइम में और सही सिचुएशन में पहुँचे, वो कहीं लॉस्ट ना हो और अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाए। If there is one rule to follow in logistics, it is plan, check and double check your freight plan, because in one mistake in logistics can cost you lakhs. So please plan your shipment thoroughly with proper planning. So this was Anshika Vaish from Abhyaan Shipping Services India Private Limited, signing off from today's episode. If you find this information useful, then please like, comment and subscribe our channel.